दोस्तों, अगर किसी की पत्नी मायके जाके बैठ जाती है और वो वापस नहीं आती है, पति ने प्रयास कर लिया उसके बावजूद वो नहीं आती है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसको केस करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को क्या करना चाहिए? अगर पत्नी मायके जाकर बैठ गई है और आपने हर तरीके से प्रयास कर लिया उसको लाने का और उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया आपके साथ आने से, तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको क्लियर हो गया है कि वो नहीं आएगी, अगर आपका इंटेंशन उसको साथ लाना है या आपका इंटेंशन केस से बचना है, जो वो करने वाली है वो तो करेगी ही निश्चित तौर पे जब आपने कोशिश कर ली हर लेवल पे, और अगर उसने कोई ऐसी बात रख दी जो तलाक की तरफ इशारा करती है और उसकी डिमांड उसने बता दी आपको, तो क्लियर है कि साहब वो तलाक लेना चाहती है। इनडायरेक्ट वे में भी हो सकती है ये बात और डायरेक्ट वे में भी हो सकती है कि उसने क्लियर कर दिया कि उसे तलाक चाहिए, अब वो साथ रहना ही नहीं चाहती। उसने अपनी डिमांड बता दी। अब डिमांड बता करके वो ये चाह रही है कि राजी खुशी आप उस बात को कंसीडर कर लें और उसको तलाक भी दे दें और उसकी डिमांड जो है वो भी पूरी कर दें। लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो पत्नी को वापस लाना चाहते हैं, आप तलाक देना नहीं चाहते, या फिर आपको लग रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जैसे ही अब ये लग गया है कि वो केसबाजी कर सकती है, तो उससे पहले आपको सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। पत्नी को लाने का, पत्नी को आपके साथ रखने का ये केस है जिसमें आप कोर्ट से ये गुहार करते हैं कि मेरी पत्नी को मेरे साथ भेजा जाए। मेरी पत्नी बिना युक्त कारण के मेरे से अलग रह रही है। कितने तारीख को वो आपसे अलग हुई, कितने टाइम से वो आपसे अलग रह रही है, वो उसके अंदर मेंशन करके चलना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की वाइफ 6 महीने से या साल भर से अलग रह रही है, तो 1 साल से बताना पड़ेगा, कोई डेट आपको उसके अंदर बताना पड़ेगी कि फला तारीख से वो मेरे से अलग रह रही है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। पत्नी अलग रह रही है तो आप उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पे आप प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहे, तो आप हरेस हो रहे हैं। तो ये बात उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बिना युक्त कारण के वो आपसे अलग रह रही है, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोर्ट में आप कोशिश करें, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिससे मेंटेनेंस भी पत्नी को नहीं मिलेगा अगर आप साबित कर देते हैं बिना युक्त कारण के आपसे अलग रहना। मतलब युक्त कारण मतलब ऐसा कारण जो एक्चुअल में उसको ग्राउंड देता है आपसे अलग रहने का। अगर वो ऐसे ग्राउंड पे रह रही है तो वो युक्त कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसके साथ मारपीट की है, क्रूएलिटी की है, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार से आपने उसको प्रताड़ित किया है, वो इस वजह से आपसे अलग रह रही है, तो फिर ये एक रीज़नेबल रीज़न है उसको रहने का अधिकार है। या फिर आपने डाउरी की डिमांड की है और इस वजह से वो आपसे अलग रह रही है, तो वो रीज़नेबल रीज़न है, ये युक्त कारण है। तो हम बोलते हैं कि साहब बिना किसी युक्त कारण के वो आप हमसे अलग रह रही है। मतलब मायके गई थी, वहाँ जाके बैठ गई, आई नहीं रही, कोशिश भी की मैंने लाकर लेने जाने की, कई बार मैं लेने गया उसको, मैं अकेला गया, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ भी गया, बाद में मैं और लोगों को, समाज के लोगों को लेकर गया। तो ये बात आप लिख सकते हैं उस आवेदन के अंदर। कोर्ट की नज़र में आपकी बात आना कि भाई आप चाहते हैं घर बसाना, आपकी वाइफ क्यों नहीं आना चाहती, वो उसको रीज़न देना है। एडवांटेज क्या है सेक्शन 9 को करने का? सबसे पहला एडवांटेज कि वो पत्नी जब केस करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास सेक्शन 9 का आवेदन जो है वो आप उस केस के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे 498 डाउरी का केस किया पत्नी ने, तो वो लेटेस्ट घटना उसके अंदर दिखाएगी। उसका इंटेंशन रहेगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जो होता है घटना का वो तुरंत होना चाहिए। यानी कोई घटना अगर घटित हुई है तो सामने वाला जो व्यक्ति परेशान है उसे तुरंत जाना चाहिए न्याय के लिए। जब आपकी पत्नी 6 महीने से या साल भर से आपसे अलग रह रही है और उसके बाद वो जाकर के 1 साल बाद एफआईआर दर्ज कराती है, तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बहुत दिक्कत आएगी उसको। तो वो लेटेस्ट घटना क्रिएट करके एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करेगी डाउरी की। तो आपने जब सेक्शन 9 में चीज़ बता दी कि आपकी पत्नी 1 साल से या 6 महीने से अलग रह रही है, तो वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गई ना चीज़ कि भाई इतने समय से हम अलग रह रहे हैं। तो वो जो फैक्ट उसमें लिखेगी 498 के केस के अंदर, उसमें शंका पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब आप सेक्शन 9 का पुलिस को जाकर देंगे, साहब मैंने केस कर रखा है, तो ये जो घटना बता रही है तो है ही नहीं, ये तो मेरे से इतने टाइम से अलग रह रही है, देखो सर कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। तो फिर जो पुलिस है वो देखे कि हाँ ये बात तो सही है, आपने केस किया हुआ है, फलां तारीख से केस किया हुआ है और आप उसमें बता रहे हैं कि आप इतने टाइम से अलग रह रहे हैं, तो फिर ये जो घटना लेटेस्ट बता करके आ रही है तो गलत है इसका मतलब। तो फिर आपके फेवर में थोड़ा सा उसका क्या नाम से मूड रहेगा आपके अधिकारी का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। और गिरफ्तारी तो वैसे करनी नहीं है उसको जब वो इतने टाइम से आपके साथ अलग रह रही है
और इन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी क्लियर है इस पॉइंट पे कि भाई 498 है 406 के मामलों के अंदर गिरफ्तारी नहीं की जाए, आवश्यकता नहीं है तो। और जब आपने सेक्शन 9 का वो दे दिया आवेदन, तो वो रीज़न मिलना ही नहीं है जिसमें आपको वो गिरफ्तार कर सके पुलिस वाला, तो करेगा ही नहीं वो। इसके अलावा डिफरेंस आएगा, किसी भी केस को वो करती है उस हर एक केस के अंदर आप सेक्शन 9 का एडवांटेज ले सकते हैं। और अगर वो सेक्शन 9 में कोई रिप्लाई फाइल करेगी, जो कि करना ही है उसको, या तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो आएगा उसके खिलाफ, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो भी अपने फेवर की बात है। और अगर वो रिप्लाई करती है, रिप्लाई में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपके फेवर की है, बिना युक्ति कारण के अलग रह रही है, वो आके बोल देती है कि साहब मुझे रहना नहीं इस बंदे के साथ, उसमें कोई रीज़न देती नहीं है वो आपके से अलग रहने का, तो इसका मतलब ये माना जाएगा जो अपन बात बोल रहे हैं बिना युक्ति कारण के अलग रहने वाली, वो सही है। तो इसका एडवांटेज हमें मिलेगा मेंटेनेंस केस के अंदर, डाउरी केस के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, जो भी वो केस करेगी हर एक केस के अंदर। इसमें गिरफ्तारी से बचाव मिल रहा है आपको, उस केसेस के अंदर आपको हेल्प मिल रही है सेक्शन 9 की वजह से। और अगर आपका केस चलते समय गुजर जाता है तो 2 साल बाद, जो डेट आपने मेंशन की है उसमें इतने टाइम से अलग रह रहे हैं, तो 2 साल के बाद आपको डाइवोर्स का भी ग्राउंड मिल जाता है। अगर आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सेक्शन 9 का केस आपको तब करना चाहिए जब आपको ये लगता है कि भाई पत्नी को मैंने लाने की कोशिश कर ली है, वो नहीं आना चाहती, और अब मुझे आशंका है कि वो केसबाजी कर सकती है, तो उससे पहले आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।